Morning children, this is class 4 value education, and today we are going to study chapter number 6, that is on page number 23. First of all, we will see the value of this chapter. The value of this chapter is contentment. कंटेंट होना माने कि किसी चीज़ को लेके संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड रहना, यानी कि उस बहुत ज़्यादा फिर कोई इच्छा ना होना, जो भी है उसमें सेटिस्फाइड होना। और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि होना, वो भाव। संतुष्टि मीन्स दैट इज़ द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ मैन हु वाज ए स्टोन कटर। द हेडिंग इज द स्टोन कटर, पत्थर को काटने वाला इंसान। ठीक है, स्टोन को कट करने वाला स्टोन कटर। ओके, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर that the person is cutting the rock which is made of hard stone. Okay, so first of all we will see this introduction. All of us have many desires in life. Some of them are fulfilled and some of them are not. क्या मीनिंग इसका है कि हमारे को सबको ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और उसमें से कुछ पूरी होती हैं और कुछ नहीं पूरी हो पाती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी चीज़ों की हमको डिज़ायर होती है वो सब हमें नहीं मिलती हैं। बट दिस डजंट मीन दैट वी शुड बी अनहैप्पी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल दुखी हो जाएं। अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। ओके, यानी दुखी। रादर देन लुकिंग एट थिंग्स वी डोंट हैव, वी शुड फील हैप्पी अबाउट द थिंग्स वी हैव। हमें क्या मोटो लेके चलना चाहिए लाइफ का कि उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखना जो हमारे पास नहीं है, बजाय उसके हमें उन चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए जो हमारे पास हैं। वी शुड बी हैप्पी फॉर द थिंग्स विच वी हैव। जो है उसको पाके खुश होना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए नहीं रोना चाहिए। ओके, दिस इज़ कॉल्ड कंटेंटमेंट। और इसको ही जो हमारे पास है उसको देख के खुश होने को ही कंटेंटमेंट कहते हैं, यानी संतुष्टि की जो है वो ठीक है, अच्छा है। ठीक है, इट मीन्स टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड फील हैप्पी विथ वॉट यू हैव इन लाइफ। इसके क्या मतलब है, जो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जो कुछ भी आपको अच्छी चीज़ें दी हैं ब्लेसिंग के रूप में, उनको लेके आप खुश रहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, और उन पे ध्यान दीजिए, उनको देखते रहिए कि हमें क्या क्या ईश्वर ने दिया है। डिसकंटेंटमेंट मीन्स ऑपोजिट ऑफ कंटेंटमेंट, यानी कि असंतुष्ट होना, खुश ना होना। Discontentment means opposite of contentment, यानी कंटेंटमेंट ना होना, असंतुष्टि होना। Discontentment okay, means that you always keep desiring and craving for things you don't have। यानी असंतुष्टि के लिए, असंतुष्टि किसको कहते हैं कि उन चीज़ों की डिज़ायर होना जो हमारे पास, और उनके लिए हमेशा एक लालसा बना रहना, एक इच्छा बनी रहना, वो जो कि हमारे पास नहीं है। सो ये फीलिंग जो होती है ये इंसान के अंदर, इट ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सच ए वे ऑफ लाइफ वुड मेक यू अनहैप्पी। और इस तरह की ज़िंदगी में अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, डिसकंटेंटमेंट होता है, तो डेफिनेटली वी विल बी ए अनहैप्पी पर्सन। ओके, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से, तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे। ठीक है, वी शुड बी कंटेंटेड वॉट ऑल गॉड हैज़ गिवन अस। ओके, नाउ द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्टोन कटर। बहुत समय पहले की बात है, एक स्टोन कटर यानी पत्थर काटने वाला था। ठीक है, वो वॉज वेरी अनहैप्पी, जो बहुत दुखी रहता था, मतलब वो खुश नहीं था, ना खुश था अपनी लाइफ से। He always thought that life had not been fair to him। और वो सोचता था कि उसकी ज़िंदगी ने उसे कुछ अच्छा नहीं दिया है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है। One day he passed by a wealthy merchant's house। और एक दिन वो एक बहुत धनी व्यापारी के घर के सामने से पास हो रहा था, यानी कि गुजर रहा था, चल के जा रहा था। There he saw many fine possessions and visitors। उसने क्या देखा कि उस धनी आदमी के घर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी धन दौलत, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं ऐशो आराम की, और बहुत सारे विजिटर भी वहाँ पे हैं, यानी बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग उसके हैं वहाँ पे।
हाउ पावरफुल दैट मर्चेंट मस्ट बी। उसने उसको देख के सोचा कि मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ, बट ये जो मर्चेंट है ये कितना पावरफुल होगा, यानी कितना इसके पास पावर है, यानी कि लोग इसके पास आ रहे हैं, इससे बातचीत कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। यू कैन सी सम पुअर पीपल आर स्टैंडिंग हियर एंड ही हैज़ अ वेरी बिग हाउस विद ऑल द गुड पोजीशंस इन द हाउस। धन दौलत और बहुत अच्छे ऐशो की चीज़ें हैं। तो ही सॉट कि बहुत पावरफुल आदमी है, यानी कि बहुत ताकतवर है, यानी कि पावर ऑफ द मनी, ओके, नॉट द फिजिकल पावर, ओके। थॉट द स्टोन कटर, स्टोन कटर ने सोचा कि ये कितना पावरफुल आदमी है, कितना पावरफुल व्यापारी है। ही बिकेम वेरी जेलस एंड विश दैट ही कुड बी लाइक द मर्चेंट। और क्या हुआ, ये सोच के वो बहुत जेलस हो गया, उसको उससे ईर्ष्या होने लगी, जेलस हो गया कि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, पत्थर तोड़ के अपना गुजारा करता हूँ, स्टोन काटता हूँ पहाड़ में से, चट्टान में से, बहुत मेहनत करता हूँ, हथौड़ा चलाता हूँ, पसीना बहाता हूँ। एंड दिस मैन इज़ लिविंग ए लग्जरियस लाइफ, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। सो ही बिकेम जेलस, और मन में सोचने लगा कि काश कि मैं भी इस मर्चेंट की तरह हो जाता, मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाती। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट मर्चेंट, ओके, to be like him, okay. As he passed through a forest he saw a sage। और फिर वो उसके आगे जब आगे गया तो वो एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसने एक सेज मीन्स साधु, as you can see in this third picture that sage is sitting under a tree। he saw a sage sitting under a tree। पेड़ के नीचे उसने एक साधु को बैठे हुए देखा। he went to the sage and told him about his problem। वो साधु के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई। he told him about his unhappiness, okay, and ये बताया कि मैं जो हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं एक मर्चेंट, एक वेल्दी इंसान बनना चाहता हूँ, मर्चेंट बनना चाहता हूँ। the sage heard him silently and smiled। जो साधु जो था उसने उसकी बात को चुपचाप से सुनता रहा, साइलेंटली, मैंने साइलेंट होकर वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप से सुनता रहा। एंड ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। He then took some holy water from his vessel and sprinkled it over the stone cutter। उसने क्या करा कि वो पूरी उसकी प्रॉब्लम को समझ गया, और उसने क्या करा कि उसने उसके पास कुछ होली वाटर था, यानी कि खास तरीके पवित्र जल था। एज वी हैव हियर होली वाटर इन द रिवर गेंजेस, गंगा नदी का पानी जैसे होली माना जाता है, पवित्र माना जाता है, सम सॉर्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ वाटर ही हैड इन हिज वेसल। वेसल माने कोई बर्तन उसके पास था। यूजुअली the sages have one particular type of vessel that is called कमंडल। एक लोटा होता है जिसमें कि ऊपर बार जैसी लगी रहती है, बार से पकड़ के ऐसे लटकाने का रहता है, इस तरह से। दैट इज़ लाइक ए लोटा, और डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लोटा, ठीक है। यू मस्ट नो अबाउट इट। और उसने क्या करा, स्प्रिंकल्ड इट ओवर द स्टोन कटर, और उसने उसमें से पानी निकाला और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया, उसके ऊपर ऐसे छींटा थोड़ा सा मार दिया। स्प्रिंकल करना माने छिड़कना। टू हिज ग्रेट सरप्राइज ही सडनली बिकेम अ मर्चेंट। और उसको बड़ा हैरान हुआ, उसने क्या देखा कि अचानक से वो भी एक रिच मर्चेंट जैसा हो गया, यानी रिच मर्चेंट ही बन गया है। यू कैन सी द चेंज इन दिस फोटोग्राफ ऑन दिस पेज नंबर 24। ही इज़ द सेम फेलो हु वॉज अ स्टोन कटर, ओके। Suddenly became a merchant, enjoying more luxuries and power than he had ever imagined। और उसके बाद वो क्या करने लगा, बहुत ही शान शौकत उसके पास हो गई, उसके बाद बहुत पावर हो गई, मतलब लोग उसकी बात सुनने लगे, पावरफुल मैन बन गया, तो जैसा कि उसने सोचा था, ठीक है। He spent a few days in luxury till one day he saw the king's procession। फिर क्या हुआ कि वो उसने कुछ दिन तक तो उसी तरह से रहता रहा, खुश होकर लग्जरी में। जब एक दिन उसने क्या देखा कि राजा की एक सवारी जा रही है, एक जुलूस जैसा जा रहा है, प्रोसेशन माने पूरा जुलूस जा रहा है, पूरी झुंड जा रहा पूरा। द किंग वॉज गोइंग ऑन ए वेल डेकोरेटेड चैरियट। किंग जो था वो एक बहुत ही सुंदर सजे हुए रथ के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। अकम्पनीड बाई ए लॉट ऑफ सोल्जर्स, और उसके संग जो थे बहुत सारे सोल्जर। यू कैन सी दैट सोल्जर्स आर वॉकिंग अहेड ऑफ द किंग्स चैरियट, ओके। वो आगे आगे सोल्जर चल रहे हैं, सोल्जर माने सैनिक, तो वो आगे आगे चल रहे हैं। और ये जो किंग जो है वो एक बहुत ही सजे हुए अच्छे से उसमें चैरियट में बैठा हुआ, चैरियट माने रथ, ठीक है।
accompanied by a lot of soldiers, बहुत सारे soldiers जो हैं आगे आगे जा रहे हैं. Everybody was bowing as the king passed. bow कहते हैं माने झुकने को, सिर झुकाने को बोलते हैं. हर कोई जो था राजा को देख के अपना सिर झुका रहा था और उसको आदर में, उसकी रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे राजा आगे बढ़ रहा था हर कोई उसको देख के उसका सिर झुका, बाव अपने. ही वॉज द पर्सन वॉज, एवरीबडी वॉज बाउइंग हिज हेड. हाउ पावरफुल दैट किंग इज़, ही थॉट. आई विश दैट आई कुड बी द किंग. अब उसने जब राजा को देखा तो उसे ये लगा कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ. एंड दिस किंग इज़ वेरी पावरफुल. इतना ज़्यादा पावरफुल है दैट एवरीबडी इज़ सल्यूटिंग, एवरीबडी इज़ बाउइंग हिज हेड. हर कोई इसको देख के अपना सर झुका रहा है. आई विश आई कुड बी. अब उसके दिल में इच्छा चाह गई कि मैं भी राजा बन जाऊँ. कि विश टू बिकम अ किंग. उसको लगा मुझे राजा बनना चाहिए. ही अगेन वेंट टू द सेज एंड आस्क्ड हिम टू मेक हिम द किंग. अब वो फिर से अगेन ही वेंट टू द सेज, उसी सेज के पास गया वो फॉरेस्ट में, और उससे उसने कहा कि मुझे अब की बार तो मुझे राजा बना दो. आई वॉन्ट टू बी ए किंग एंड यू मेक मी किंग. ओके. द सेज मेड हिम द किंग. और राजा ने, साधु ने उसको किंग बना दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया किंग में. ठीक है. ही बिकेम किंग फ्रॉम द मर्चेंट. अब वो मर्चेंट नहीं रहा, वो ही बिकम अ किंग. So children, this is just the half of the story which I am taking in this video, and rest of the part we will see that what all he will become one by one after another, and how the story ends. That we will see in the next video. I think this is enough for today. That this is first video. Okay. I have already discussed this story. The whole story I have discussed in the Zoom last week. Okay. So I am finishing this video here. Thank you.